जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा सजानंद। थैंक्स फॉर कम टू माई चैनल सेट लाइफ साइंस साई बेसिक्स। तो बच्चों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई है। जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मैं सेट लाइफ साइंस के लिए डेडिकेटेड थी। अभी भी मैं सेट लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड हूँ। बट जो यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की बॉटनी का जो सिलेबस है वो 100% सिलेबस आपका सेट लाइफ साइंस से सिमिलर है। कैसे है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो किस तरह मैं आगे प्रोसीड करूँगी ताकि वो आने वाले सारे वीडियोस जो सेट लाइफ साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए तो हेल्पफुल होंगे ही। हर एक स्टेट का मैं टॉपिक वाइज PYQs आपका करवा ही रही हूँ। और प्लस जो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा जहाँ कहीं भी मोस्ट ऑफ द स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो सब्जेक्टिव कर दिया गया है। एलिजिबिलिटी या तो आप नेट क्वालिफाई होने चाहिए या फिर सेट क्वालिफाइड होनी चाहिए या फिर आप PhD आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन तो कर लेते हैं बट सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं प्रिपरेशन कर पाते हैं। तो आगे मैं जितने भी वीडियोस आपको अपलोड करूँगी तो सारे में मैं बताते चलूँगी कि किस तरह से सब्जेक्टिव आंसर आपको लिखना है, और वो सारे वीडियोस प्री और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिलेबस सिमिलरिटीज़ बताने वाली हूँ कि बॉटनी सब्जेक्ट का नेट और सेट के से कितना सिमिलर है, किस तरह सिमिलर है। एक बात और बता देती हूँ कि जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से, जो मेरा ओल्ड चैनल है। वो चैनल कम्प्लीटली जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। तो सारा जूलॉजी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन मैं वहाँ करवाऊँगी, और बॉटनी का प्रिपरेशन जो कि 100% सिलेबस बॉटनी का आपको सिमिलर है नेट और सेट लाइफ साइंस से। CSIR नेट का तो हर एक बच्चा प्रिपरेशन करता है। सेट का भी जो बच्चा भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है या फिर रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है तो वो CSIR नेट या फिर अगर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अपने अपने स्टेट का तो ज़रूर ही तैयारी करता होगा। तो उन सारे बच्चों के लिए यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बॉटनी की वैकेंसी आई है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुके हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो जैसा कि आपको हेडिंग नज़र आ रहा है बच्चों, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी बॉटनी सिलेबस सिमिलरिटी विथ नेट सेट लाइफ साइंस। तो जैसा कि अभी तक यही है, अभी तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है CSIR नेट का या फिर सेट लाइफ साइंस का। तो 13 यूनिट्स पढ़ने हैं। उसमें से 13 यूनिट्स में 10 यूनिट्स बच्चों आपको जो बॉटनी का सिलेबस है वो है, और कंप्लीट वो मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। वो 10 यूनिट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे फर्स्ट यूनिट है यूपीपीएससी बॉटनी सिलेबस में सबसे फर्स्ट यूनिट है आपका बच्चों मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी। ये आपको बायोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, जो सेम सिलेबस है किसका? बायोकेमिस्ट्री यूनिट 1 में। दूसरा है यूनिट 2 में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सेल बायोलॉजी, जो कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो जब मैं स्टार्ट की थी, मैंने आपको पढ़ाना 4-5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं आई थी। तो जो बच्चे वो वीडियोस नहीं देखें तो मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि आप शुरू से स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन से अगर स्टार्ट करिएगा तो आपको पूरा कंटिन्यूएशन में आपको वीडियोस मिलेंगे, और सारे टॉपिक वहाँ पर मैंने नहीं बताया था कि कौन सा टॉपिक सब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, बट ज़्यादा आगे सिलेबस नहीं गया है, बस 4-5 लेक्चर ही गए हैं। तो आप देख लीजिएगा, और सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग किस तरह वो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा। एक और बात बच्चों, अब मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूँगी, जैसे कि इससे पहले मैं डिटेल वीडियो लिपिड ड्राफ्ट का अपलोड किया था, तो एक रैपिड रिकॉल सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है जिसमें 1 से 2 मिनट में उस लिपिड ड्राफ्ट को किस तरह आप रिवाइज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम में या फिर एग्ज़ाम से पहले भी। मीन्स अगर लिपिड ड्राफ्ट आप पढ़ लिए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने PYQs कर लिए हैं, और अब लिपिड ड्राफ्ट को आपको याद किस तरह से रखना है, तो उस रैपिड रिकॉल सीरीज़ में मैं आपको हर एक वीडियो का लॉन्ग फॉर्म भी होगा और फॉर्मेट भी होगा और शॉर्ट भी। ठीक है, तो यूनिट 2 आपका ऑलरेडी सेल बायोलॉजी के नाम से चल रहा है, और ये सेम सिलेबस है सेल बायोलॉजी आपका CSIR नेट और सेट लाइफ साइंस का भी। यूनिट 3 है आपका फंडामेंटल प्रोसेसेस। फंडामेंटल प्रोसेसेस में जैसे कि DNA रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ओपेरॉन मॉडल हो गया, ये सब कुछ पढ़ना है। जीन रेगुलेशन आपको पढ़ना है। तो ये कंप्लीट सिलेबस आपका सिमिलर है किसके साथ? सेम सिलेबस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट 3।
तो यूनिट 1 भी सिमिलर है, यूनिट 2 भी और यूनिट 3 भी। उसके बाद 4th यूनिट है आपका बच्चों सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, सेम सिलेबस, सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन यूनिट 4। यहाँ तक तो यूनिट 1, 2, 3, 4 में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा 100% सिलेबस आपका जो नेट सेट लाइफ साइंस का है वही सेम सिलेबस आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए भी दिया गया है। उसके बाद यूनिट 5 में चूँकि बॉटनी का ये सिलेबस है तो यूनिट 5 में क्या है, यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी है, जो कि CSIR नेट में या फिर सेट लाइफ साइंस में आपको यूनिट 6 के नाम से जाना जाता है। सिलेबस कंप्लीट सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, इवन 1 वर्ड भी चेंज नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपको सेम सिलेबस है, बट यहाँ पर क्या है, आपको यूनिट 6 ईयर, ठीक है। देन उसके बाद इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट 6 में लिया गया है, और नेट सेट लाइफ साइंस में इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसमें आप जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, वो यूनिट 8 है। तो बीच में आपका जो यूनिट 7 था एनिमल फिजियोलॉजी वाला और डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मीन्स यूनिट 5 और यूनिट 7 जो आपका CSIR नेट का है या फिर सेट लाइफ साइंस का सिलेबस है, वो आपको जूलॉजी में शिफ्ट कर दिया गया है। ऑल्दो वहाँ पर बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं है जिस तरह से बॉटनी में किया गया है, बट डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नाम से एक यूनिट है और एनिमल फिजियोलॉजी के नाम से भी एक यूनिट है। तो यहाँ पर आपको यूनिट 5 प्लांट फिजियोलॉजी है और आपको नेट और सेट लाइफ साइंस में यूनिट 6 के नाम से है। यूनिट 6 में आपका इनहेरिटेंस बायोलॉजी है जो जेनेटिक्स है, सेम सिलेबस है, बट यूनिट 8 है यहाँ पर जेनेटिक्स के नाम से, ठीक है। उसके बाद यूनिट 7 आपका डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है, जिसमें एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइट्स ये सब पढ़ा जाता है। तो CSIR नेट में या फिर सेट लाइफ साइंस में आपको यूनिट 9 के नाम से, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो तो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, और जो बच्चे बिल्कुल अभी स्टार्टिंग स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं मेरे साथ, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाइए फर्दर वीडियोज़ के साथ। तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स यूनिट 7 है यहाँ पर यूनिट 9 है किसमें, सेट लाइफ साइंस में। तो मैं इसलिए आपको ये वीडियोस अपलोड कर रही हूँ ताकि सिलेबस सिमिलरिटीज़ आपको पता चल सके, क्योंकि मैं हमेशा हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ बच्चों कि कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता है, सिर्फ एग्जामिनेशन का क्वेश्चन का डेप्थ चेंज होता है। कहीं सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। सेट लाइफ साइंस का क्वेश्चन का डेप्थ अलग होता है, CSIR नेट लाइफ साइंस का क्वेश्चन का डेप्थ अलग होता है, बट टॉपिक और कॉन्सेप्ट हमेशा सेम ही होता है, सिर्फ क्वेश्चन का डेप्थ अलग होता है। तो लाइफ साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन हैं मैं बहुत बेसिक से बच्चों लेके आपको पढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है, जो ब्रांड नेम है वो है साई बेसिक्स। तो सेट लाइफ साइंस साई बेसिक्स, तो बिल्कुल बेसिक से मैं लेके चलती हूँ। तो यहाँ पर जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है वो यहाँ पर यूनिट 9 है। उसके बाद जो यूनिट 8 आपका इकोलॉजिकल प्रिंसिपल दिया गया है, इकोलॉजी, वो आपको नेट और सेट लाइफ साइंस में यूनिट 10 के नाम से है, यूनिट 10, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन एंड बिहेवियर बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट किया गया है, सिर्फ सेम सिलेबस है, यूनिट 11 है आपको नेट और सेट लाइफ साइंस में। एंड देन अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन प्लांट साइंस। तो ये जो अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन प्लांट साइंस या फिर टेक्निक्स के नाम से आप जानते हैं, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर यूनिट 12 और यूनिट 13 को मर्ज कर दिया गया है। जो यूनिट 12 में आप फर्मेंटेशन से लेके बायोसेंसर तक टॉपिक हैं, वही सेम टॉपिक है इसमें। और उसके बाद जो आपका RDT है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी वाला, कंप्लीट स्टैटिस्टिक तक, वो दोनों इसी यूनिट 10 में मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि इन्हें 10 यूनिट ही रखना था। बट सेम सिलेबस तो है, बट यहाँ पर यूनिट 12 और 13 बिल्कुल सेपरेट है। यूनिट 12 अलग आपको सेपरेट यूनिट है और यूनिट 13 सेपरेट यूनिट है। बच गया कितना, मात्र 2 यूनिट आपका ऐसा है जो कि इस सिलेबस में नहीं लिया गया है। वो 2 यूनिट कौन कौन सा है, एक तो यूनिट 5 है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, यूनिट 5 लेफ्ट आउट सिलेबस में, यूनिट 5 और यूनिट 7 जो एनिमल फिजियोलॉजी है। तो ऑब्वियस है ना बच्चों कि जब आपका सब्जेक्ट डेडिकेटेड कर दिया गया है कि बॉटनी तो मीन्स प्लांट साइंस है, जूलॉजी मीन्स एनिमल साइंस के बारे में पढ़ना है, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी ये आपका जूलॉजी का टॉपिक है। तो साई बेसिक्स जूलॉजी पर मैं आपको जूलॉजी का प्रिपरेशन करवाऊंगी और इस चैनल पे आपको बॉटनी का प्रिपरेशन करवाऊंगी। सेल बायोलॉजी का टॉपिक ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है, 2, 4, 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड भी हो चुके हैं। बाकी फर्दर जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी तो वहाँ पर मैं टॉपिक वाइज
आपको बताते चलूँगी कि कितने मार्क्स में, क्योंकि सब्जेक्टिव में 8 मार्क्स और 12 मार्क्स रखा गया है। मीन्स 10 क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स का होगा और 10 क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का होगा। तो वो मैं जैसे कि लिपिड ड्राफ्ट में आपको बताई थी उसी तरह बताते चलूँगी। प्लस किस स्टेट में किस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं सेट लाइफ साइंस के एग्जामिनेशन में, वो भी मैं आपको साथ साथ टॉपिक वाइज बताते चलती हूँ, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेड है सेट लाइफ साइंस के लिए। तो प्राइमरी बेसिस पे तो ऑडियंस मेरे सेट लाइफ साइंस के ही होंगे। बाकी वो सारे टॉपिक आपका बॉटनी का सिलेबस मैंने आपको बता दिया किस तरह से 10 यूनिट्स आपको पढ़ना है। यूनिट 2 ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है। अगर पैरेलल में आप चाहते हैं कि मैम थोड़ा सिलेबस जल्दी कवर हो जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम कोई और यूनिट भी आप स्टार्ट कर सकती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ये 10 यूनिट्स का सिलेबस जो है वो कंप्लीट 100% आपका CSIR नेट या फिर सेट लाइफ साइंस के सिलेबस से मैच करता है। यूनिट 5 और यूनिट 7 ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँगी, मैं पढ़ाऊँगी यूनिट 5 और यूनिट 7 भी। क्यों पढ़ाऊँगी? क्योंकि सेट लाइफ साइंस का सिलेबस कंप्लीट 13 यूनिट्स है जो CSIR नेट का सिलेबस है, और मैं कमिटेड हूँ आपके साथ कि यूनिट 1 से लेके यूनिट 13 तक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको कहीं से भी सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी नोट्स के लिए आपको कोई पेड मैं नहीं देती हूँ। बस जो मैं पढ़ाऊँगी सिर्फ आप ध्यान से सुनिएगा, वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस टॉपिक से किस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं, या फिर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है तो कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, और सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में कैसे विथ डायग्राम कहीं अगर है तो किस तरह लिखना है। तो आप बस ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट गेन करिएगा, और वीडियोस कहीं से भी हेल्पफुल होता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो साई बेसिक्स जूलॉजी वाला चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने UPSC जूलॉजी को भी वहीं शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि 3 चैनल पैरेलल में मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो साई बेसिक्स जूलॉजी जो मेरा ओल्ड चैनल है वहाँ मैं BSc और MSc वाले बच्चों के लिए थ्योरी एंड प्रैक्टिकल तो पढ़ाती ही थी। अब मैं UPSC जूलॉजी का भी सिलेबस वहीं कवर करूँगी उसी चैनल पे, और प्लस UPPSC जूलॉजी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है वो सिलेबस भी मैं उसी चैनल पे कवर करूँगी। इस चैनल पे कंप्लीट लाइफ साइंस के लिए डेडिकेटेड है, तो कंप्लीट लाइफ साइंस का सिलेबस आपको मैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स के थ्रू कंप्लीट करवाऊँगी, और प्लस जो असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की वैकेंसी आई है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको मैं यहाँ पर प्रिपरेशन करवाऊँगी। ऑल्दो सारे वीडियोस प्री और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर रहे हैं उसी से तो उस टॉपिक से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो सेट लाइफ साइंस के हो या फिर CSIR नेट लाइफ साइंस के जो B सेक्शन का क्वेश्चन होता है। C वाला का तो डेप्थ अलग होता है, 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं, जो B सेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, अगर CSIR नेट का जो प्रीवियस 10 ईयर्स 15 ईयर्स का अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं, मैं सोच रही हूँ कि प्रैक्टिस सेशन के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट आपको तैयार करूं, जहां मैं क्या करने वाली हूं, मैं सोच रही हूं कि आपका जो 2001 से लेके 2013 का जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चंस मैंने मैच किया है। सेट लाइफ साइंस में भी कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट उठ के आ गए हैं, और प्लस जो जहां भी प्री का एग्जामिनेशन होता है और CSIR नेट में जो B सेक्शन में आते हैं 2 नंबर वाले में, वो सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चन का प्लेलिस्ट अलग होगा, वो मैं अलग से प्लेलिस्ट आपको दे दूंगी। जैसे कि सेल बायोलॉजी भी मैं पढ़ा रही हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो भी 2001 से 2013 तक CSIR नेट में क्वेश्चंस आए हैं तो उसका लेवल, और जो CSIR नेट में B सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं उसका लेवल ऑलमोस्ट सेट लाइफ साइंस के लिए भी, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का प्री का एग्जामिनेशन होगा 90 मार्क्स का, उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, तो मेरा ये इनिशिएटिव अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं साइड हो रही हूँ, अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।